हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शालिनी स्टडी विद शालिनी में आपका स्वागत है। हम वर्ब के प्रकार के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हमने मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ा है। अब हम उसके प्रकार में एक और आता है टाइप, कौन सा? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइनाइट वर्ब होती क्या है? वर्ब्स जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और टेंस से प्रभावित होते हैं फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। मीन्स जैसे हम जो टेंस बनाते हैं तो उनमें जो वर्ब्स यूज होती हैं तो वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं ना, तो वो कौन सी वर्ब होती हैं? फाइनाइट वर्ब। ओके, तो जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में समझ में आएगा। जैसे लिखा है सी राइट्स एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या लगाया? ES जोड़ दिया ना, राइट्स हो गया। ठीक, तो ये सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हुई ना वर्ब। नेक्स्ट क्या? दे राइट एन एप्लीकेशन, मतलब एग्जाम्पल वही है, सेम है। यहाँ पे सब्जेक्ट बदला तो यहाँ पे वर्ब भी बदल गई ना, तो क्या हो गया? जो वर्ब्स जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। तो टेंस हमारा कौन सा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। तो क्लियर हो गया ना? वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कौन सा है? ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है ना। तो यहाँ पे सी है तो सी रोट एन एप्लीकेशन। ठीक, और ये कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट, तो क्या हो गया? सी विल राइट एन एप्लीकेशन। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग सारी वर्ब्स हमारी चेंज हो रही हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? फाइनाइट वर्ब। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है? अच्छा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में। फाइनाइट वर्ब्स are those types of verb which can change their form in accordance with the number of subject and tense। वही सेम है फाइनाइट वर्ब और दोज टाइप ऑफ वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब वो प्रकार की वर्ब्स हैं which can change their forms, जो बदल सकती हैं अपने रूप को सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक, काल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जैसे है आई ईट राइस, ठीक, मैं चावल खाता हूँ। इसमें क्या? ही ईट्स राइस। यहाँ पे ही हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया? ईट्स हो गया। ठीक, आई एम अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। यहाँ पे आई था तो आई के साथ हमने क्या लगाया? एम वर्ब लगा दी। और यहाँ पे ही था तो ही के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया? इज या तो। ठीक, तो क्या हो गया? जो वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेती हैं वो हमारी वर्ब्स क्या कहलाती हैं? फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब्स के वो फॉर्म जो सब्जेक्ट के नंबर तथा वाक्य के टेंस से प्रभावित नहीं होते नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते। मतलब ये इनका रूप नहीं बदलता है। जैसे फाइनाइट वर्ब में वर्ब का रूप बदल जाता है ना, जैसे सब्जेक्ट का नंबर बदल गया तो वैसे ही वर्ब्स भी बदल जाती, बट इसमें सब्जेक्ट के नंबर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वर्ब में। तो वो क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। वे ये वाक्य में वर्ब का कार्य न करके नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह कार्य करते हैं। समझ आ गया? मतलब ये टेंस में, ये वाक्य में जब यूज होंगे तो ये वर्ब की तरह का कार्य नहीं करेंगे। ये किसकी तरह कार्य करेंगे? नाउन की तरह का कार्य करेंगे, या एडजेक्टिव की तरह का, या एडवर्ब की तरह कार्य करेंगे। ठीक, non-finite verbs are those verbs which cannot change in their form in accordance with the number of subject and tense। वही बात है कि जो
सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदलती हैं, वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। समझ में आ गया? अपोजिट है, जैसे फाइनाइट वर्ब में असर पड़ता है सब्जेक्ट के नंबर और टेंस का, बट नॉन फाइनाइट जो फॉर्म होती हैं वर्ब की, उनमें सब्जेक्ट के नंबर और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो दे डू नॉट वर्क एज वर्ब इन द सेंटेंस, वही चीज यहाँ भी लिखी है। रेदर दे वर्क एज नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, etc। मतलब ये वर्ब की तरह कार्य नहीं करती हैं, उसके अलावा ये कार्य करती हैं सब्जेक्ट नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये कितने प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। पहला क्या होता है? पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जेरंड। ठीक, तो इनके बारे में अब हम कल पढ़ेंगे। कल हम पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन्फिनेटिव फिर जेरंड के बारे में पढ़ें। कुछ एग्जाम्पल इसमें जैसे लिखे हुए हैं, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो क्या हो गया? टू लाफ इज अ गुड फॉर हेल्थ। मतलब इसने ये नहीं बदला ना, इसका रूप नहीं चेंज हुआ। हर आदमी मरने से डरता है, एवरीबडी फियर्स टू डाई। तो ये क्या है? हमारा नॉन फाइनाइट है। तैरना एक अच्छा व्यायाम है, स्विमिंग इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ठीक, मैंने उसे रोते हुए देखा, आई सॉ हिम वीपिंग। ये भी हमारा क्या है? नॉन फाइनाइट। ये हमारा क्या है? नॉन फाइनाइट। तो ये जो वर्ड्स हैं, जो नॉन फाइनाइट फॉर्म है, ये सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं चेंज करती। यहाँ कुछ भी हो जाए बट ये ऐसे की ऐसे ही रहेंगी। यहाँ पे इज हो जाए, आर हो जाए या सब्जेक्ट कुछ और हो जाए, बट ये अपने आप को नहीं बदलती हैं। तो यहाँ पे किसकी तरह यूज हुआ? एज अ नाउन की तरह यूज हुआ है ना। यहाँ पे एडवर्ब की तरह, क्योंकि वर्ब के बाद आया है। यहाँ पे नाउन की तरह, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। और यहाँ पे भी हमारा नाउन की तरह यूज हो रहा है। आई सॉ हिम वीपिंग। ये कौन सा ये हमारा पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।